हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीएस स्मार्ट स्टडी। मैं विजय आज आपका वीएस स्मार्ट स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बीए के एग्ज़ाम बहुत ही नियरेस्ट हैं। मैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो अपलोड कर चुका हूं। अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जल्दी से जल्दी और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। तो दोस्तों, बगैर समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको महसूस होगा कि इस पेपर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस मेथड से ला सकते हैं। यहाँ पे हम वन लाइनर लेके आए हैं और इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप के लेकर के आएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। इसका अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगा और देख लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीशम फेकेल गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन। तो नीशम इजेकेल गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1983। बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से। Which book by Nisham Ezekiel brought him the साहित्य अकादमी अवार्ड। तो नीशम एजेकेल्स लेटर डेज साम्स बॉट हिम द साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, व्हेन वाज एजेकेल बॉर्न, यानी एजेकेल का जन्म कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, 1924। वेयर वाज एजेकेल बॉर्न, यानी वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पैदा हुए थे? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। कहाँ हुए थे पैदा? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अ पोएम ऑफ डेडिकेशन, यानी डेडिकेशन, इस ये जो पोएम है इसको किसने लिखा है? तो एजेकेल ने लिखा है। ठीक है, द व्यू फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इन स्मॉल, यानी यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है तो द व्यूज फ्रॉम बेसमेंट रूम्स इन रैदर स्मॉल होगा। यहाँ पे रैदर स्मॉल ध्यान रखना। अगर इस वीडियो को आप 4-5 बार देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने ही आने हैं। इन अ पोएम ऑफ डेडिकेशन चिल्ड्रन आर, तो डेडिकेशन children are heard but never seen, hear but never seen. It seems that nothing changes nothing, तो it seems that nothing changes nothing grows। 9 क्वेश्चन नंबर है, the poet closes the eye to see। इसका आंसर है he closes the eye to see with better sight। ये वन लाइनर क्वेश्चन आंसर हैं। ये आपको लर्न हो जाएंगे तो आप वहाँ पे पेपर में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलेगा 4 ऑप्शन, तो आपको 4 ऑप्शन से नहीं मतलब, इसका आपको आंसर ही सीधे मिल जाएगा, उसी को टिक कर देना है तुरंत। व्हाट डज ट्री सिम्बोलाइज्ड? ट्रीज सिम्बोलाइज्ड द नीड ऑफ रूट्स। अब हमारा नेक्स्ट है जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा Jayant Mahapatra was born on, Jayant Mahapatra was born on 22 अक्टूबर 1928, यानी 22 अक्टूबर 1928 को उनका जन्म हुआ था। जयंत महापात्रा was born in कटक। ठीक है, जयंत महापात्रा गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड 1981 फॉर, यानी जयंत महापात्रा को साहित्य अकादमी जो अवार्ड था 1981 में किस चीज़ के लिए मिला था? तो जयंत महापात्रा गॉट द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1981 फॉर हिज लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप।
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1981 में। ठीक है। हु इज़ द बेस्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू रिसीव द साहित्य अकादमी अवार्ड? महापात्रा इज द फर्स्ट इंडियन, यानी महापात्रा जो है पहले भारतीय थे जिनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पोएम हंगर? तो द पोएम हंगर इज ड्रामेटिक मोनोलॉग हु ऑफर्स हिज डॉटर फॉर प्रोस्टिट्यूशन। A fisherman offers his daughter for prostitution। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड द फिशरमैन डॉटर? हाउ ओल्ड इज द फिशरमैन्स डॉटर? तो सी इज 15, वो कितने की थी? 15 ईयर। हु वॉज लॉन्ग एंड लीन? द फिशरमैन्स डॉटर वॉज लॉन्ग एंड लीन। फिर है विक्रम सेठ, अनक्लाइम्ड। व्हेन वाज विक्रम सेठ बॉर्न? 1952। ये जन्म जरूर पूछे जाते हैं, इन पे विशेष करके ध्यान रखना है, ये जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। विक्रम सेठ का जन्म कब हुआ था? 1952 में हुआ था। वेयर वाज विक्रम सेठ बॉर्न, यानी कहाँ हुआ था? तो इनका भी कटक में हुआ था, ध्यान रखना, इनका भी कटक में हुआ था। विक्रम बिकम अ लीडर ऑफ द मूवमेंट फेवरिंग होमोसेक्सुअलिटी इन, तो ही बिकम अ लीडर फॉर ऑफ द मूवमेंट फेवरिंग होमोसेक्सुअलिटी इन 2006। विक्रम गॉट पद्म विभूषण पद्मश्री इन, यानी विक्रम सेठ को जो है पद्म श्री अवार्ड कब मिला था? तो 2007 में मिला था, 2007 में। टू मेक लव विद अ स्ट्रेंजर इज, टू मेक लव विद अ स्ट्रेंजर इज द बेस्ट। ठीक है। ए के रामानुजन पे आते हैं। ए के रामानुजन जी का क्या मामला है? तो व्हेन वाज रामानुजन अवार्डेड पद्मश्री, यानी कुल मिला के अभी तक आप जितने भी वन लाइनर देखे होंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन सा अवार्ड मिला, उनकी कौन सी क्या क्या उनके जो है रचनाएं रही, ये ही सब पूछा गया है। ठीक है। कौन कौन सी उसने बुक्स लिखी, क्या लिखा, घूम फिर के बाद यहीं पे आती। तो बस इतना सारा इसको कर लीजिए 2-3 बार, तो ये बिल्कुल एकदम 100% श्योर एकदम हो जाओगे। व्हेन वाज रामानुजन अवार्डेड पद्मश्री? रामानुजन अवार्डेड पद्मश्री इन 1976, यानी रामानुजन को पद्मश्री 1976 में मिला था। ठीक है। रामानुजन वाज बॉर्न इन 1929 में इनका जन्म हुआ था। व्हेन डिड ए के रामानुजन डाई? इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। ठीक है। रामानुजन पब्लिश्ड रिलेशंस इन, रामानुजन पब्लिश्ड रिलेशंस इन 1971 में जो है पब्लिश हुआ था इनका। व्हाट इज लाइक अ ब्रांचेस ट्री? तो फियर इज लाइक अ ब्रांचेस ट्री, फियर इज लाइक अ ब्रांचेस ट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केकी दारूवाला द अनरेस्ट ऑफ डिजायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है केकी दारूवाला। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दारूवाला? फुल नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द फुल नेम ऑफ दारूवाला? हिज फुल नेम इज केकी नेसरवांजी दारूवाला, नेसरवांजी दारूवाला। व्हेन वॉज केकी दारूवाला अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड? केकी दारूवाला वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1984। ओके, यानी इनको साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिला था 1984 में मिला था। व्हेन वॉज केकी दारूवाला बॉर्न? केकी दारूवाला वॉज बॉर्न इन 1937, इनका जन्म 1937 में हुआ था, 1937 में। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द अनरेस्ट ऑफ डिजायर? इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज रेस्टलेसनेस कॉज्ड बाई मेंटल एगोनी। ठीक है, इसकी थीम ध्यान याद रखना है, रेस्टलनेस कॉज्ड बाई द मेंटल एगोनी। व्हाट डज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज एक्सप्रेस द अनरेस्ट ऑफ माइंड? द अनरेस्ट ऑफ माइंड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू बर्निंग आइज। ओके, 6 नंबर है, इन एंशियंट डेज व्हाई डिड आवर ग्रेट ग्रैंड फादर्स यूज to draw sketches of animals on cave walls to avoid restlessness of desire in ancient days?
आवर ग्रेट ग्रैंड फादर यूज्ड टू ड्रॉ स्केचेस ऑफ माइन एनिमल्स ऑन केव वॉल्स। ओके, महेश दत्तानी का देखते हैं। नेम द हाइजरा दैट इज मर्डर्ड, तो कमला इज द हाइजरा दैट इज मर्डर्ड। ठीक है, नेम द हाइजरा दैट इज अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ कमला। ठीक है, तो अनारकली, अनारकली इज द हाइजरा दैट इज अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ कमला। ओके, नेम द हाइजरा दैट हेल्प्स उमा टू गेट अनारकली रिलीज्ड। चंपा इज द हाइजरा दैट हेल्प्स उमा टू गेट अनारकली रिलीज्ड। ये 2-3 क्वेश्चन है, सिमिलरली है, लेकिन इनको समझना है, 2-3 बार इनको करना है तो अच्छे से आ जाएंगे। यानी कमला इज हाइजरा दैट इज मर्डर्ड। ठीक है, फिर क्या है, अनारकली इज द हाइजरा दैट अरेस्टेड फॉर मर्डर ऑफ कमला। यानी कमला का मर्डर करने के लिए किसको अरेस्ट किया गया था? अनारकली इज द हाइजरा। ठीक है, चंपा इज द हाइजरा दैट हेल्प्स उमा, यानी चंपा इज द हाइजरा दैट हेल्प्स उमा टू गेट अनारकली रिलीज्ड। यानी अनारकली को छुड़ाने के लिए चंपा ने हेल्प्स करी थी उमा की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द मंसवेमी इज यहाँ कांस्टेबल, कौन थे? कांस्टेबल थी। हु इज मिस्टर शर्माज सर्वेंट, तो सलीम इज मिस्टर शर्माज सर्वेंट। ठीक है, मिस्टर शर्माज के नौकर का क्या नाम था? सलीम। हु इज मिस्टर शर्माज सन, उनके बेटे का नाम सुब्बू था। व्हाट इज द मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज अ मिनिस्टर, कौन थे? मिनिस्टर थे। व्हाट इज उमाज प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन क्या था उमा जी का? तो ये टीचर थी, उमा इज अ टीचर। व्हेन वाज महेश दत्तानी बॉर्न, इनका जन्म कब हुआ था? महेश दत्तानी वाज बॉर्न ऑन 7 अगस्त 1958। हु इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड? महेश दत्तानी इज द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट इन इंग्लिश टू बी अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड। फिर देखते हैं नेक्स्ट, मुल्क राज आनंद का, M.R. आनंद, अनटचेबल, बहुत ही फेमस हैं। इनका जो नॉवेल था अनटचेबल बहुत ही प्रचलित हुआ था। मुल्क राज आनंद वाज अवार्डेड पद्म विभूषण इनको पद्म विभूषण से कब नवाजा गया? तो 1967 में इनको पद्म विभूषण मिला था। अनटचेबल वाज इंस्पायर्ड बाय द कास्टिज्म, यानी छुआछूत से संबंधित था, जातिवाद से संबंधित था अनटचेबल। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हैविल्डर? चरत सिंह वाज द नेम ऑफ हैविल्डर, है ना, चरत सिंह वाज द नेम ऑफ हैविल्डर। व्हाट वाज द नेम ऑफ मनी लेंडर? तो रामानंद वाज द नेम ऑफ मनी लेंडर, मनी लेंडर का क्या नाम था? रामानंद। व्हाट वाज द नेम ऑफ बखाज सिस्टर? तो सोहिनी वाज द नेम ऑफ बखाज सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु कॉल्ड सोहिनी आ बिच? गुलाबू कॉल्ड सोहिनी इज बिच, यानी गुलाबू जो है सोहिनी को बिच कहते थे। हु वाज बखाज फादर? लखा वाज बखाज फादर, यानी बखाज के पिताजी लखा थे। मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन 1905 में इनका जन्म हुआ था, मुल्क राज आनंद का। मुल्क राज आनंद वाज बॉर्न इन पेशावर। ओके, मुल्क राज आनंद मोस्ट पावरफुल नॉवेल, तो अनटचेबल, जानते ही हैं, छुआछूत से संबंधित था। अनटचेबल वाज पब्लिश्ड, ये पब्लिश कब हुआ था? 1935 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, बखाज लिसन्स टू अ स्पीच बाय, तो बखाज लिसन टू अ स्पीच बाय महात्मा गांधी। व्हाट डज बखाज बाई फ्रॉम द स्वीट सेलर? तो बखाज बाई जलेबी, इनका जो स्वीट से बेचने वाला क्या था? जलेबी, बखाज बाई जलेबी। ठीक है, हु एब्यूज बखाज फैमिली? बखाज फादर एब्यूज फैमिली, यानी बखाज के जो पिताजी थे लखा, वो फैमिली को एब्यूज करते थे। टेल मी द वीदर एंड आइल टेल द मैन, निराज सिंह चौधरी का है ये।
व्हेन वॉज निराज सी चौधरी बॉर्न? निराज सी चौधरी बॉर्न 23 नवंबर 1897, यानी 23 नवंबर 1897 को इनका जन्म हुआ था। व्हेन डिड निराज सी चौधरी डाई? निराज सी चौधरी डाई ऑन 1 अगस्त 1999। ओके, एक बात जान लीजिए, आप ये सोच रहे होंगे ये लर्न कैसे होगा, लेकिन ये जब 4-5 बार वीडियो को देखने के बाद अगर क्वेश्चन पेपर में सामने आपको दिख जाए बस, तो आपको तुरंत आंसर इसका पता चल जाएगा। बस वीडियो को देखते रहिए, लगातार लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा बार देखोगे उतना अच्छा और होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, है ना। निराज सी चौधरी opens the essay, tell me the weather and I'll tell the man, with a quote from. निराज सी चौधरी opens the essay with a quote from थॉमस हार्डी। नेक्स्ट हमारा है What was the topic of Niraj C. Chaudhary's talk on BBC? The BBC invited Nirad for his first talk now that April's there. In which month did Nirad visit London? Nirad visit London in April। ठीक है, निराज सी चौधरी ने जो है लंदन कब विजिट किया था? तो अप्रैल में किया था। When did Nirad come back from London? Nirad come back in the beginning of May। Queen Elizabeth I had no for the trusted to her luck। तो Queen Elizabeth I had no umbrella for the trusted to her luck। All Englishmen have complained against the English। तो all Englishmen have complained against the English weather। Nirad was surprised to see big private in most of the houses in London। Nirad was surprised to see big private libraries in most of the houses in London। ये थे हमारे कुछ MCQ वन लाइनर थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सेकंड पेपर के लिए। अब चूंकि हम इसी वीडियो में अगर हम ऑब्जेक्टिव का भी पार्ट करवा देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है वो आप इसके जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें लेके आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा सेकंड पेपर का, और सेकंड पार्ट जो है इसके बाद आने वाला है। ठीक है, तो देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और हाँ, लाइक और कमेंट बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।